नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 8 घंटे की छापेमारी में 6 पिस्टल और लेथ मशीन जब्त की गई है। जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी तिलो भट्टा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैक्ट्री सोनारी तिलो भट्टा टीओपी से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर संचालित हो रही थी। डीएसपी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोपहर करीब 1 बजे से लेकर देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया। अगली खबर, लातेहार में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, नगद जेवरात लेकर फरार हुए चोर। 2 में नहीं कर पा सके हाथ साफ। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बाजकुम गांव में देर रात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया। इनमें से 2 घरों से चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। विनोद यादव के घर से चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर करीब 50,000 रुपए के गहने और 25,000 रुपए नगद चुरा लिए। विनोद यादव के बेटे सोनू यादव ने बताया कि नगद राशि टेम्पो की किस्त जमा करने के लिए रखी गई थी। उस समय वो अपनी मां सुरजी देवी के साथ बाहरी कमरे में सो रहे थे और चोरी की आवाज तक सुनाई नहीं दी। अगली खबर, हजारीबाग के चरही में उग्रवादियों का तांडव। टीपीसी ने आरकेएस कंपनी की 6 गाड़ियां जलाई। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल की तापिन नॉर्थ परियोजना में देर रात उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। उग्रवादियों के दस्ते ने आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस की खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। उन्होंने पोकलेन और हाइवा समेत 6 भारी वाहनों से तेल निकालकर आग के हवाले कर दिया। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। अगली खबर, झारखंड में 2 करोड़ रुपए मूल्य के जाली नोट जब्त किए गए। झारखंड की राजधानी रांची में 2 करोड़ रुपए मूल्य के जाली नोट जब्त किए जाने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रातू रोड इलाके में न्यू मार्केट चौक के निकट एक बस से कार में रखे जा रहे 3 कार्टन जब्त किए गए, जिनमें से प्रत्येक में 500 रुपए मूल्य के नोट 42 बंडल में बंधे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि यह खेप बिहार के पटना से आई थी। अगली खबर, रांची में जल प्रलय, नदी नालों में उफान, सड़कों तक पहुंचा सैलाब। बता दें कि 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश में राजधानी रांची जलमग्न हो गई। शहर में रात से आरंभ हुई बारिश अब जाकर हल्की हुई तो शहर का दूसरा रूप सामने आया। कचरे से अटी पड़ी और सफाई के अभाव से महीनों से बंद पड़ी नालियां से दुर्गंध युक्त गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था। कई इलाकों में जल जमाव हो गया और शहर के निचले क्षेत्र के गली कूचे जलमग्न हो गए। नामकुम से होकर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी, हीनू से होकर बहने वाली भूसूर नदी, हरमू नदी, कांके रोड में पोटो एवं चुमार नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अगली खबर, नगड़ी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे समर्थकों को कांड्रा रोड पर रोका गया। पुलिस ने तेज की निगरानी। राजधानी रांची के नगड़ी में रिम्स 2 की विवादित भूमि को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन के आह्वान पर आयोजित हाल चलाओ रोपा रोपो आंदोलन में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से किसान नगड़ी पहुंच रहे। किसानों की अधिक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी। सरायकेला जिले से बड़ी संख्या में किसान नगड़ी जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन कांड्रा मोड़ स्थित टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहां पर पुलिस ने निगरानी तेज करते हुए सभी वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, रांची में बड़ा हादसा, चलते ऑटो पर गिरा विशालकाय पेड़। राजधानी रांची के तोपुदाना खूंटी मुख्य सड़क के 10 माइल चौक के समीप चलते ऑटो पर अचानक एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से दबकर ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में पीछे बैठे सभी सवारी सुरक्षित रहे। मृतक ऑटो चालक की पहचान 10 माइल निवासी 30 वर्षीय अश्विन लकड़ा के रूप में की गई। घटना के संबंध में जानकारी के मुताबिक ऑटो तोपुदाना से खूंटी की ओर जा रहा था। अगली खबर, परसूडी में चोरी का प्रयास असफल। जमशेदपुर के परसूडी इलाके में चोरी की वारदात असफल हो गई। LBSM कॉलेज के पास सुबह करीब 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक दुकान में संदिग्ध हलचल दिखी और उन्होंने तुरंत दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान 2 चोरों में से एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, जबकि दूसरा युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की।
इसके बाद परसोड़ी थाना पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। अगली खबर, पतरातू डैम का 8 फाटक खोला गया। डैम का जलस्तर 1327 आरएल हुआ पार। 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। लगातार हो रही भारी बारिश ने पतरातू समेत आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। देर रात पतरातू डैम प्रबंधन ने जलस्तर बढ़ने के कारण 2 अतिरिक्त फाटक खोल दिए थे। 2 जुलाई से ही डैम से पानी छोड़ा जा रहा। पहले 4 फाटकों से पानी निकाला जा रहा था, लेकिन लगातार बारिश के कारण अब सभी 8 फाटक खोल दिए गए, जिनसे 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। अगली खबर, स्नातक की कॉपियां गायब होने का विरोध तेज। विश्वविद्यालय में तालाबंदी, छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक 4th सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब हो गई और ये खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का विरोध शुरू हो गया। छात्र आजसू के बैनर तले छात्रों ने दोपहर 12:30 बजे प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। तब विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर DK सिंह नहीं थे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और प्रति लहराने लगे। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। अगली खबर, बारिश से सब्जियों के दाम में 15 से 20% की बढ़ोतरी। लगातार हो रही बारिश का असर अब राज्य के सभी जिलों में देखने को मिल रहा। सब्जी बाजारों में साफ दिखने लगा है। सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने से उनके दाम अचानक बढ़ गए। 2 दिन पहले तक जहां ज़्यादातर सब्जियां सस्ती थी, वहीं अब उनके दाम में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय बाजारों में सब्जी विक्रेता मनमाने दाम पर सब्जियां बेच रहे। खरीदारों का कहना है कि 2 दिन पहले तक सब्जियों के दाम कम थे, लेकिन बारिश के बाद अचानक दरें बढ़ा दी गई। अगली खबर, जमशेदपुर में बारिश से बढ़ी मूर्तिकारों की मुश्किलें। गणेश प्रतिमाएं नहीं सूख पा रही। गैस और लकड़ी से सुखाने का प्रयास किया जा रहा। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से मूर्तिकार परेशान है। गणेश चतुर्थी 27 तारीख को है और मूर्तियों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा पाया। मूर्तिकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं को सुखाने के लिए गैस और लकड़ी का सहारा ले रहे। इस प्रक्रिया में उनकी मेहनत के साथ साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ रहा। गणेश चतुर्थी के बाद दुर्गा पूजा भी है। 1 से 4 लाख रुपए तक की कीमत वाली प्रतिमाएं बारिश के कारण जोखिम में है। अगली खबर, झारखंड में टीम को चैंपियन बनाने वाले कोच को किया गया सम्मानित। मोराबादी में हॉकी झारखंड की 12वीं वार्षिक महासभा में महिला टीम की उपलब्धि की सराहना की गई। हॉकी झारखंड की 12वीं वार्षिक आम सभा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में की गई। बैठक की अध्यक्षता हॉकी झारखंड के अध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलेनाथ सिंह ने की। इस अवसर पर झारखंड के सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हुए। सभा की शुरुआत में अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने झारखंड की महिला टीम की ऐतिहासिक सफलता पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष झारखंड के इतिहास में पहली बार महिला टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। अगली खबर, आदिवासी संगठनों ने सूर्या हांसदा की मुठभेड़ में मौत को लेकर राजभवन तक मार्च निकाला। झारखंड में आदिवासी संगठनों ने कई आपराधिक मामले में वांछित सूर्य नारायण हांसदा के सुरक्षा कर्मी के साथ कथित मुठभेड़ में हुई मौत के विरोध में राजभवन तक मार्च निकाला है। यह जुलूस रांची के जिला स्कूल मैदान से निकाला गया और राजभवन पर समाप्त हुआ, जहां प्रोटेस्टर्स ने कथित मुठभेड़ की CBI जांच, हांसदा के परिवार के लिए सुरक्षा और मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, बच्चों के साथ रेप के दोषी साहिल अंसारी को 20 साल की जेल। हत्या के आरोपी सबूत के अभाव में बरी हुए। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश BK श्रीवास्तव की कोर्ट ने 7 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी करार साहिल अंसारी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 9 महीने जेल में काटनी होगी। कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 20 साल और अप्राकृतिक यौनाचार मामले में 10 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। घटना को लेकर पीड़ित बच्चे के पिता ने 13 मई 2023 को लोअर बाजार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली खबर, झारखंड में रेशम उत्पादन से 1.5 लाख किसानों को मिल रहा रोजगार। झारखंड में रेशम उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का अहम आधार बन चुका है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बना है, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलवा रहा। राज्य में लगभग 1.5 लाख रेशम किसान प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से रेशम उत्पादन से जुड़े हैं।
प्रत्येक किसान परिवार को प्रति फसल औसतन 40 से 50 हजार रुपये की आय होती है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1121 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन किया गया था। अगली खबर, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस ने भेज दिया है न्योता। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण पत्र दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बिहार में कैंप करने को कहा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक बिहार जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हुए हाउस अरेस्ट। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद दी बड़ी जानकारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन को सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम उन्हें नगरी की आदिवासी और मूलवासी किसानों की आवाज उठाने से रोकने के लिए उठाया गया है। चंपई सोरेन किसानों की जमीन बचाने के लिए रोपा रोपो अभियान चलाने वाले थे। अगली खबर, झारखंड में जैक बोर्ड का बड़ा फैसला। अब एनसीईआरटी की किताबों से की जाएगी पढ़ाई। झारखंड में अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम लागू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस पर बात हो चुकी है। झारखंड के शैक्षणिक ढांचे को राष्ट्रीय मानकों और भविष्य केंद्रित दक्षताओं के मुताबिक बनाने के उद्देश्य से ये बातें कही गई। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पाठ्यक्रम समिति ने कक्षावार चरणबद्ध रूप से एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम को अपनाने की योजना की समीक्षा की है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक छात्रों में वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित की जा पाएगी। समिति ने सर्वसम्मति से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने की अनुशंसा की है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड की गई। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों पर देश विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टैरिफ स्ट्रक्चर के मुताबिक कस्टम ड्यूटी देनी होगी।